जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग को देखना है यहाँ पे कि डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है और कौन सा बेहतर होता है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बेहतर होता है हम लोग के लिए कि इनडायरेक्ट सेलिंग बेहतर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर में सेलिंग क्या होता है। सेलिंग मतलब क्या होता है? बेचना। ठीक है ना, सेलिंग का मतलब क्या होता है? बेचना। तो कौन सा यहाँ पे आसान होता है हम लोग के? डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? ठीक है ना, इसका मतलब देखेंगे कि डायरेक्ट कैसा होता है और इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होता है और किससे हम लोग को बेनिफिट होता है, किससे हम लोग के नुकसान होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग फर्स्ट पे यहाँ पे देखेंगे, हम लोग जैसे यहाँ पे कतार लगा हुआ है कि फैक्ट्री। ठीक है ना, तो पहले अगर हम लोग के इनडायरेक्ट क्या है, ठीक है ना, डायरेक्ट क्या है, तो पहले हम लोग इनडायरेक्ट देखेंगे। तो हम लोग के इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट। ठीक है ना, इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? तो इनडायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि एक आदमी दूसरे को दिया, दूसरे तीसरे को दिया, तीसरे चौथे को दिया, चौथा पांचवे को दिया। इसका क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, यानी डायरेक्ट नहीं देना, किसी के थ्रू पहुंचाना, इसे ये क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। ठीक है ना, जैसे कोई भी चीज वस्तु हम लोग क्या है, जैसे कोई भी चीज फैक्ट्री में बनता है, ठीक है ना, और फैक्ट्री में बनने के बाद का डिस्ट्रीब्यूटर ले लेते हैं उसको। ठीक है ना, यानी यहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ, तैयार हो गया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ले लिए और डिस्ट्रीब्यूटर का के होलसेल को दे देते हैं। ठीक है ना, यानी ये भी क्या करते हैं? होलसेल को देते हैं। यानी फैक्ट्री किससे बेचता है? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर से बेचता है और डिस्ट्रीब्यूटर किससे बेच देता है? हम लोग के होलसेलर से बेचता है। ठीक है ना, बड़ा बड़ा होलसेल वाला खरीद लेते हैं और होलसेल क्या करते हैं? हम लोग के रिटेलर को बेचते हैं। यानी जो गांव हम लोग को देखते हैं बाजार में जो दुकान रहता है वो क्या हम लोग के रिटेलर है। ये हम लोग के जो गांव देहात में देखते हैं, ठीक है ना, ये जो हम लोग के देखते हैं, हम लोग बाजार में क्या होता है? हम लोग के रिटेलर होते हैं। ठीक है ना, तो होलसेल किससे कहता है? रिटेलर से बेचता है और रिटेलर क्या करता है? हम लोग के कस्टमर से भेज देता है। ठीक है ना, यानी इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में इतना प्रोसेस होता है कि फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल, होलसेल हम लोग के रिटेलर, रिटेलर हम लोग के कस्टमर। ठीक है ना, यानी इतना सामान यहाँ बना और इतना आदमी के हाथ में जा तब हम लोग कहा यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है ना, यानी इनडायरेक्ट में इतना प्रोसेस हम लोग के गुजरना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे माना कोई कंपनी ने 20% लिया किसी वस्तु का, डिस्ट्रीब्यूटर को 10% चाहिए, होलसेल को भी 10% चाहिए यहाँ पे। ठीक है, रिटेलर को भी 10% चाहिए, क्योंकि जब तक मुनाफा नहीं होगा तब तक तो ये अपना सामान नहीं बिजनेस नहीं करेगा, ये नहीं बेचेगा। यहाँ पे आते आते हम लोग का होता है 100% हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी कंपनी, ठीक है ना, यानी कोई भी सामान अगर कंपनी में बन रहा है हम लोग के 1 रुपया में, ठीक है ना, तो हम लोग कस्टमर के पास आते आते कितना जाता है? वो 5 रुपया में हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ 4 रुपये जो उसका बचता है ना, 4 रुपया वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, होलसेल को देता है, रिटेलर को देता है। ठीक है ना, इसमें से भी बहुत सारा पैसा जो होता है, जो प्रचारक करते हैं, जैसे एक्टर होते हैं, उनको देना पड़ता है। ठीक है, यानी लगभग हम लोग के अगर माना जाए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, हम लोग के तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग कितना खर्चा बढ़ देता है? 70%। ठीक है ना, कभी कभी 50 से 70%। ठीक है ना, 50 से 70% का होता है हम लोग के खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब में खर्चा करने के बाद उसके बाद कहा जाता है हम लोग के कस्टमर के पास जाता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? हम ही लोग का पैसा इसको भी देता है, ठीक है ना, और इसको भी देना पड़ता है, इसको भी देना पड़ता है। ठीक है ना, यानी कस्टमर का पैसा में ही ये सारे लोग अपना हिस्सा लगाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी तो सिर्फ लेगा 1 रुपया, लेकिन बाकी जो 5 रुपया लिया जाता है तो किसका? उसमें रिटेलर का कमीशन है, होलसेलर का कमीशन है यहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इनडायरेक्ट सेलिंग, जिससे हम लोग का बहुत ज्यादा नुकसान है। यानी 1 रुपया का सामान हम लोग 5 रुपया में खरीद दिए थे, यानी हम लोग का 4 रुपया क्या हो गया? 4 रुपया हम लोग के ये लोग के पास दिए। ठीक है ना, तो ये हम लोग का हो गया इनडायरेक्ट, जिससे हम लोग क्या है? बहुत सारा नुकसान है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री क्या करेगा? डायरेक्ट ले आकर कस्टमर को देगा। ठीक है ना, क्या करेगा? फैक्ट्री लग डायरेक्ट कस्टमर को देगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ दिया, होलसेलर को छोड़ दिया, रिटेलर को छोड़ दिया। तो इसका जो हम लोग के 50 से 70% का जो पैसा होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है? डायरेक्ट कस्टमर को ही दे देता है। ठीक है ना, ये किसी को नहीं देगा, ये डायरेक्ट क्या करेगा? कस्टमर को ही देगा। ठीक है ना, इसलिए ये का जो हम लोग के डायरेक्ट सेलिंग हो गया। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? इसमें कोई एक्टर नहीं आता है। ठीक है ना, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते हैं, कोई होलसेलर नहीं होते हैं, कोई रिटेलर नहीं होते हैं। यानी जो सामान हम लोग के फैक्ट्री में 1 रुपया में बना, वो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे एक कोई सामान 1 रुपया में बना तो हम लोग क्या मिलेगा?
1 रुपया ही मिलेगा, ठीक है, 1 रुपया ही मिलेगा। बाकी 4 रुपये जो होता है हम लोग का, ये क्या होता है, ये हम लोग के बेनिफिट होता है या हम लोग के मिल जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि फैक्ट्री डायरेक्ट लेके कस्टमर को देता है, तो इसमें क्या होता है, कस्टमर को फायदा होता है, इसमें कस्टमर का बचत होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग के इनडायरेक्ट में कस्टमर का बचत नहीं होता है, कस्टमर का नुकसान होता है। इसलिए ये दोनों में अगर बेहतर माना जाए कौन सा सेलिंग अच्छा है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, तो हम लोग यहाँ करेंगे डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेहतर है, ठीक है ना। क्योंकि क्या करता है, एक तो फैक्ट्री उठाता है और कस्टमर के पास पहुंचा देता है। इसमें जितना भी एक्टर है, ये सब किसी को नहीं देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर इसमें किसी को नहीं देता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें सबसे बेटर माना जाता है कौन सा, हम लोग के डायरेक्ट सेलिंग को, इनडायरेक्ट सेलिंग को नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इनडायरेक्ट सेलिंग में हम लोग का पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है ना, और सामान भी हम लोग को ओरिजिनल नहीं मिल पाते हैं, डुप्लीकेट सामान भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सामान भी बढ़िया होते हैं, हम लोग का पैसा भी बच जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग कौन सा करना चाहिए, हम लोग के, इसलिए हम लोग के डायरेक्ट सेलिंग ही करना चाहिए, इनडायरेक्ट सेलिंग नहीं, ठीक है। कोई भी सामान परचेस करे, कोई भी सामान खरीदे तो डायरेक्ट सेलिंग से ही खरीदे, ठीक है ना, इनडायरेक्ट सेलिंग से नहीं, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ यही था कि डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर होता है, ठीक है। और